स्टूडेंट्स, चलो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 7 तक हमारे हो चुके हैं। हम चैप्टर नंबर फर्स्ट कर रहे हैं क्लास 8 वर्ग और घन हिंदी मीडियम का। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पर क्या कह रहे हैं। निम्नलिखित प्रतिरूप में विलुप्त संख्या अंकित कीजिए। देखो हमारे पास कुछ पैटर्न दे रखा है, पहले तो हमें इसको पहचानना है कि क्या दे रखा है। उसके बाद जो ब्लैंक स्पेस दिख रहा है उनमें संख्याओं को फिल करना है। देखो यहाँ देखो 1 है, 1 का स्क्वायर लिख रखा है, 2 का स्क्वायर। अब देखो 1 और 2 की मल्टीप्लाई कर दो। 1 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2। 2 का स्क्वायर लिख दिया। और 2 से नेक्स्ट नंबर क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर। नेक्स्ट में देखते हैं 2 से अगला नंबर क्या है 3। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, 2 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 6। ठीक है, और 6 से अगला नंबर क्या है 7। और सबका क्या लगाना है, इसमें स्क्वायर लगाना है। पहचान में आया क्या पैटर्न दे रखा है। नेक्स्ट देखो 3 से अगला नंबर क्या है 4, और 3 और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 से अगला नंबर क्या है 13। ठीक है, अब यहाँ देखो 4 है, 4 से अगला नंबर 5, और 4 और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 20, और 20 से नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा 21। ठीक है, यानी और सब पे स्क्वायर लगाना है। नेक्स्ट देखो 9 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। हमें क्या करना है, अब 9 और 10 की मल्टीप्लाई करेंगे। 9 10 जा 90 इक्वल टू 90 से अगला नंबर क्या है 91। समझ आया पैटर्न, समझ आया। कंटिन्यू नंबर दे रखे हैं, क्रमागत संख्याएं दे रखी हैं, दोनों की मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है, साथ में स्क्वायर तो है ही, और उससे अगला नंबर इक्वल से उधर लिखना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 पर, निम्नलिखित चित्र में छोटे वर्गों की संख्या कितनी, यानी हमें बताना है कि छोटे वर्ग कितने हैं, और छोटे वर्गों की संख्या का अभाज्य गुणनखंड लिखना है। फिर छोटे वर्ग देखो ये नहीं काउंट करना, ये एक वर्ग, इसके अंदर भी आपको वर्ग दिख रहे होंगे, स्क्वायर दिख रहे होंगे, वो बताने कि इसके अंदर कितने हैं। देखो ये एक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है एक लाइन में, और टोटल कितनी लाइनें हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 ही ऐसे रो है और 9 ही क्या है कॉलम है। तो हमारे पास टोटल वर्ग कितने हो जाएंगे, स्क्वायर कितने हो जाएंगे 9 × 9 यानी 81। ये तो किसकी संख्या है, जो आपको ये स्क्वायर दिख रहा है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ऐसे करके ये कितने हैं हमारे पास 81 है। हमें तो इसके अंदर जो दिख रहे हैं ना ये छोटे वर्ग, ये बताने कि ये कितने हैं। अब एक वर्ग के अंदर देखो कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। इन छोटे वर्गों को बताना कितने, 25 इसमें है, 25 इसमें है, 25, ऐसे करते करते सब में 25 है। तो यानी हमारे पास कुल छोटे वर्ग कितने हो जाएंगे, कुल छोटे वर्गों की संख्या कितनी हो जाएगी। देखो 81 तो है ये बड़े वाले, और प्रत्येक के अंदर कितना है 25। ठीक है, ये इतने वर्ग हमारे पास आ जाएंगे, यानी जब आप इनकी मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देना। अच्छा जी, अब इनका अभाज्य गुणनखंड लिखना है। अभाज्य गुणनखंड देखना कैसे लिखते हैं। अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या है, इनको सबसे अभाज्य संख्याओं के गुणा में लिखना है। देखो 81 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 9 × 9, 25 को ऐसे लिख सकते हैं 5 × 5, यानी ये दो तो अभाज्य संख्याएं आ गई। अब इस 9 को भी हम ऐसे लिख सकते हैं 3 × 3, इस 9 को भी हम ऐसे लिख सकते हैं 3 × 3, और ये 5 × 5, ऐसे कैसे आ जाएगा। अब यहाँ देखो 3 कितनी टाइम्स आया है 1 2 3 4, तो 3 की पावर 4, और 5 कितने टाइम्स आया है 1 2, तो 5 की पावर 2। ठीक है, यानी 81 को हम ऐसे लिखेंगे, 25 को हम ऐसे लिखेंगे, उसके बाद 9 को ऐसे लिखेंगे ये यहाँ, और इस 9 को ऐसे लिख देंगे यहाँ, और ये है ही। तो हमारे पास ये क्या आ गई अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो कुल कितने छोटे वर्ग हैं इनकी मल्टीप्लाई करके यहाँ आंसर लिख लेना, तो वो हमारे पास वो छोटे वर्गों की संख्या आ जाएगी। उसके बाद अभाज्य गुणनखंड हम इन्हीं से कर लो, या आप ऐसे भी कर सकते हो, जब आप इनकी मल्टीप्लाई करके यहाँ आंसर लिख दो ना, उस आंसर को यहाँ लिख के फिर भाग करोगे तब भी ये ही आंसर आना है। ठीक है,
ओके, ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई और कल हम इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे जिसमें हमारे पास घन और घनमूल दे रखा है। ठीक है, तो ये वर्ग और वर्गमूल की एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। आई होप मज़ा आ रहा होगा, समझ आ रहा होगा। अगर कुछ दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो कि यहाँ समझ नहीं आया, ये वैल्यू कहाँ से आई।